अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने स्टार्ट करना है जी क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आज का जो लेक्चर है इसमें जस्ट हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और साथ ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन का थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है वो देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय डूइंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन करके। ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, फूड मीन ग्लूकोज को, और एनर्जी हासिल करते हैं। इस पर्पस के लिए ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें सेल्स की तरफ और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाए उन सेल में से। गैसेस एक्सचेंज एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर के अंदर प्रेजेंट होती है लंग्स में, वो ब्लड की तरफ मूव कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव्स इनटू द एयर जिसको हमने एक्सहेल्ड करना है। सो गैसेस एक्सचेंज के लिए एनिमल जो है वो ब्रीथिंग करते हैं। अब यहाँ से ही आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन का गैसेस एक्सचेंज के साथ क्या डिफरेंस है और गैसेस एक्सचेंज का आगे ब्रीथिंग के साथ क्या डिफरेंस है, वो हम आगे देख लेते हैं। उससे पहले साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ब्रीथिंग बेसिकली क्या है? ब्रीथिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल जो है वो हवा को अंदर मूव करते हैं और बाहर मूव करते हैं ऑफ देयर बॉडी। ये क्यों किया जाता है? इट इज डन टू गेट ऑक्सीजन, ताकि हवा से ऑक्सीजन ली जाए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर दी जाए। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है लेकिन ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। इसके साथ साथ ब्रीथिंग हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज में और गैसेस एक्सचेंज इन टर्न जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये हम आगे देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। अब जैसे हमने ऊपर देखा कि ब्रीथिंग में क्या किया जाता है, हवा को मूव किया जाता है इनसाइड द बॉडी, इट्स मीन लंग्स की तरफ हवा मूव हो गई है। अब यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है हवा में से और यहाँ से लेके सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सेल ऑक्सीजन को यूज करते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं इन सेलुलर रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इसको हमने ट्रांसपोर्ट कर देना है टू लंग्स की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ से रिलीज्ड हो जाएगी हवा के अंदर, फिर यहाँ से बाहर ब्रीथिंग के थ्रू एयर जो है वो आउट ऑफ द लंग्स मूव कर जाएगी। सो ये था बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग का। आज के लिए यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले वीडियो में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।